बहरान पर बहरान, पूरा पाकिस्तान परेशान। पहले आटा फिर चीनी, अब पेट्रोल का बहरान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। जो खुले हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत में ना हम तंग हो गए। भाई पहले वाली ठीक थी, ये जॉनसन इसने तो जॉनसन खाना खराब कर दिया सर। हमारा गला दबा दें या हमारी मुश्किलात हल कर दें। जब से यह हुकूमत आई है मसाइल साथ लाई है। हुकूमत ने जीना आजाद बना दिया। पेट्रोल के लिए ख्वार शहरी फट पड़े। पेट्रोल कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, हड़ताल कब खत्म होगी? परेशान हाल शहरियों के लबों पर यही सवाल। कराची में पेट्रोल ना मिलने पर छिपा की 50% एम्बुलेंसेज ग्राउंड कर दी गई। एम्बुलेंस सर्विस मुतासिर होने से मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। ईदी फाउंडेशन के पास पेट्रोल का जखीरा कम होने लगा। कोयटा में ईरानी पेट्रोल 160 से 170 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोल मिलना महाल, अवाम का बुरा हाल। लाहौर के गुरुमांगड़ सर्विस अस्पताल, इचरा और मुल्हका इलाकों में पीएसओ के पंप भी बंद। ये न्यूज का नुमाइंदा भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर गया मगर पेट्रोल न मिला। इबरत का निशान इमरान खान। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, अवाम की बेबसी की तस्वीर। पेट्रोल के लिए अवाम को लाइनों में खड़ा कर दिया गया। अवाम तड़प रहे हैं मगर जालिम हुक्मरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान, इसके लाने वालों, वजीरों, मुशीरों को भी लाइन में खड़ा होना चाहिए। मरियम नवाज का ट्वीट। पेट्रोल बहरान की वजह हुकूमती नाअहली है। हुकूमती नालायकी से पूरा मुल्क परेशान है। अवाम को मुल्क की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन बना दी। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदे की मुलाकात। डिप्टी हाई कमिश्नर भी साथ थे। दो तरफा मोड़ पर बातचीत। ये फिर कोई नया ड्रामा है। जुगादरी इनके अंदर बैठे हुए हैं। किसी एक साइड वाले को पैसे मिल जाते हैं तो दूसरे के पेट में मरोड़ होता है, इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिले। फिर वो नया ड्रामा करते हैं। सईद गनी ने पेट्रोल बहरान को हुकूमती ड्रामा करार दे दिया। पहले भी पेट्रोल बहरान आया तो हुकूमत ने कीमत 25 रुपए बढ़ा दी। डर है हुकूमत अब भी कोई गेम खेल रही है। वजीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैस बहरान की वजह हुकूमती नालायकी है। महंगाई का जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर आजम चोर है। कतारें, महंगाई, यूटर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्त बन चुके। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बम कौम पे गिरने वाला है। अवाम पर मजीद जुल्म ना किया जाए, अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। पेट्रोल ना देने वाले पंप के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओबरा का ऐलान। वजारत पेट्रोलियम की अवाम से ना घबराने की अपील। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं डीलर्स एसोसिएशन के जायज मुतालबात कबूल, नाजायज नहीं मानेंगे। आए रोज गैर एलानिया मिनी बजट आ रहे हैं। कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा तो कभी गैस महंगी। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा नहीं। सेनेटर शरीर रहमान, तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी। तब्दीली तबाही बन चुकी। नालायक वजीर आजम ने पूरा मुल्क जैम कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में इजाफे की तजावीज़। ईसीसी को अरसाल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर ओएमसी का मार्जिन 71 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 99 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 83 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। 39 months of PTI गवर्नमेंट में पहली दफा पाकिस्तान के डेट और लाइबिलिटीज जो हैं वो 50 खरब से तजावुज करके 50.5 खरब पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया गया। इमरान खान IMF के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान बराए फरोख्त का टैग लगा दिया। पहले वुज़रा, अब गवर्नर स्टेट बैंक को भी NRO दे दिया गया।
गैर मुल्की कर्जों में 70% इजाफा हो गया। हुकूमत कहती है मुल्क जन्नत बन गया, अवाम कहते हैं महंगाई मार गई। पेट्रोल और डीजल हर महीने महंगा किया गया। इमरान खान रोज नए मुशीर लगा रहे हैं। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब इंडस्ट्री तरक्की करेगी। कई चैलेंजेस के बावजूद मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाल दिया। IMF की जरूरत डॉलर की कमी पूरा करने के लिए पड़ती है। मुल्क की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म का सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। मईशत को दुरुस्त सम्त पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का आवाम को सहूलतें देने का आज़म। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि घरों के लिए 236 अरब की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 90 अरब के कर्जों की मंजूरी दी गई है। मुल्क में पहली बार हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 7 दिसंबर को अहम इजलास। चेयरमैन नैब का तलबी पर पेश होने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने नैब चेयरमैन पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। आपका ये कहना है कि जी गवर्नमेंट में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अगर नैब की कोई हमदर्दी है तो पाकिस्तान और स्टेट के साथ है। पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहां से हो गए? नैब को गालम गलोच करने से केसेस खत्म नहीं होंगे। पापड़ वाला, फालूदे वाला करोड़पति कैसे बन गए? कुछ लोगों की सियासत नैब से नैब पर खत्म होती है। नैब अफसरान पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले सबूत दें। चेयरमैन नैब का चैलेंज। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि बाहर से लूटी दौलत वापस लाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सैकड़ों केसेस 10-10 साल से जेर इंतबाह, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन नैब को कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मस्जिद, स्कूल सब प्लाट बेच डाले। जिन्होंने अलॉटमेंट की वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? नैब क्या कर रही है? इन्हें जेलों में क्यों नहीं डालते? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। नस्ला टावर गिराने के लिए 50 दिन की मोहलत दे। कमिश्नर कराची की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नस्ला टावर फौरी मसमार करके मलबा साफ करने का हुक्म। फौरी अमल दरामद ना हुआ तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान नस्ला टावर जा पहुंचे। कल मुतासिरीन के साथ खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का ऐलान। सिंध में सरकारी जमीनों से 1 माह में कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट पर बहमी का इजहार। आधे से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा। आपको नजर नहीं आता? कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, जाकर कब्जा खत्म कराएं। हमारे साथ खेल मत खेले। हुक्म पर अमल दरामद करने वरना तौहीन अदालत का केस चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का सिविल अस्पताल मिट्टी को तमाम तर सहूलियात फराहम करने का हुक्म। हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद। ऑर्डर कर देते हैं कि सरकारी अफसरान का निजी अस्पताल में इलाज ना हो। सेक्रेटरी लेवल के जितने अफसरान हैं सब मिट्टी सिविल अस्पताल जाएं। सिंध हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी भी अदा नहीं की। लाखों लेडी हेल्थ वर्कर्स कहां हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ से इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 का कामयाब तजर्बा। डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वजीर आजम की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। गंदम और खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वजीर आजम की हिदायत। अगर सिंध हुकूमत ने मुजरिमों के खिलाफ मौसर इकदाम ना किए तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। इमरान खान का इजलास में इजहार ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन वापडा की मुलाकात। डैम्स की तामीर पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज के मीडिया को इश्तिहारात देने से मुतल्लिक इंकशाफात। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहारात में बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक रिपोर्ट मुरत्तब की जाएगी। कौमी इदारों के खिलाफ बातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन बयानियां हैं। अवाम ने शरंगेज बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। करप्शन से सुबह का आगाज और करप्शन पर दिन का अख्तिताम, ये था नून लीग का पुराना पाकिस्तान। लंबे बूटों, नोटों और तस्वीरों की सियासत के अलावा इन लोगों ने किया ही क्या है। हसन खाबर की तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों के दलदल में फंसाया और खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से कंबोडिया के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियाहत, तिजारत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। आम इंतखाबात 2023 के लिए 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दरकार। डाटा एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद लैब, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग सेशंस के लिए इमारत की भी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंड जारी करने के लिए खत लिख दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती अराकीन की लोकेशन ट्रेस किए जाने का इंकशाफ। हाजिरी पूरी करने के लिए शेरी मजारी लोकेशन चेक कर रही थी। पार्लियामेंट हाउस में ही थी लेकिन लोकेशन ठट्ठा की जाहिर होती रही। कोवल शोजब का कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में बयान। माहौलियाती तब्दीली पर वज़ीर आज़म की कोशिशों की दुनिया मुतरफ है लेकिन टीम गैर संजीदा। COP26 कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल और अमीन असलम लड़ पड़े। गुस्से में जरताज गुल फ्लाइट पकड़कर वापस आ गई। PAC रुकन रियाज फतियाना का इंकशाफ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। फजा में आलूदगी की शरह 234 रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मशीनरी पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए। सूबाई वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश कर दी। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज में तालिबा की मौत का अलमनाक वाक़या। नौशीन की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। वाइस चांसलर ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। पुलिस की तफ्तीश भी जारी। डेंगू के बाहर लगातार मरीज ख्वार। पंजाब में मजीद 2 मरीज जाँ बहक। सूबे भर में 204, सिर्फ लाहौर से 159 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 17, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 54 डेंगू के मरीज सामने आ गए। कोरोना से मजीद 13 अमवात। 24 घंटे में 363 नए केस रिपोर्ट। 998 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। दुश्मन पाकिस्तान में तकरीबकारी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आज जराइम पेशा अनासिर ज्यादा मुनज़्ज़म। पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बहरीन का दौरा। जनरल नदीम रजा की बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। कराची के चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के सफेद शेर की मौत। डायरेक्टर खालिद हाशमी को ओहदे से हटा दिया गया। मंसूर काजी डायरेक्टर जू और सफारी पार्क मुकर्रर।